बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास हैं लेक्चर 6 ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो है रियल टाइम एंड हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले हम बात करेंगे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है मैनेज द हार्डवेयर रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर एंड होस्टिंग एफ दैट रन ऑन द कंप्यूटर। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हार्डवेयर, जो कंप्यूटर का हार्डवेयर रिसोर्सेज है वो मैनेज करते हैं, और जो भी एप्स कंप्यूटर पर रन करने के लिए आते हैं तो उसका होस्टिंग करते हैं। वी इनपुट्स टू डू पार्टिकुलर जॉब इन स्पेसिफिक टाइम। इसमें सबसे खास क्वालिटी ये है कि इसको हम एक स्पेसिफिक टाइम देंगे और इसको कहेंगे कि ये जो फलाना जॉब है वो इसके अंदर लाजमी है करो। सिस्टम इज टाइम बाउंडेड एंड हैव अ फिक्स्ड डेडलाइन। इसका जो सिस्टम है ना, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो टाइम बाउंड हो, इसके जो फिक्स टाइम है इसमें वो काम लाजमी करेंगे, इसके ज़्यादा या इससे कम टाइम नहीं लेंगे, और इसलिए इसको टाइम बाउंड ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। एयरलाइन ट्रैफिक सिस्टम जो है ना वो इसका ज़िंदा एग्जांपल है। इसका एडवांटेजेस हैं, ये इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि ये एरर फ्री है। इसमें कोई भी एरर वगैरह आने की बहुत ज़्यादा कम चांस होते हैं। मेमोरी एलोकेशन इज़ बेस्ट मैनेज इन दिस टाइप्स ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी जो है ना वो ये ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करते हैं। इसका डिसएडवांटेजेस क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कॉम्प्लिकेटेड लेआउट प्रिंसिपल एंड वेरी कॉस्टली टू डेवलप। इसका जो डिसएडवांटेजेस ये है कि इसको बनाने पर बहुत ज़्यादा खर्चा आता है और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना ये बहुत कम्प्लेक्स, और इसका जो CPU साइकिल हो बहुत क्रिटिकल होते हैं। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसको चलाने के लिए बहुत एक्सपर्ट होना पड़ता है। इसका चलाना, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है बनिस्बत किससे, आम ऑपरेटिंग सिस्टम के निस्बत, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और ये कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब जो अगला हमारे पास है हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम 1990 में डेवलप हो गया। इसको पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास ज़्यादातर हाथ वगैरह में होते हैं। जब हम बाहर जाते हैं तो हम इसमें हाथ में भी ले जा सकते हैं, इसलिए इसे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कहते हैं। लो स्पीड प्रोसेस, लेस मेमोरी रिक्वायरमेंट एंड आर आइडियल टू बी यूज्ड इन मोबाइल डिवाइस। इसका जो स्पीड प्रोसेस है वो बहुत स्लो है, मेमोरी भी बहुत कम यूज़ करता है, और हम इसे अपने मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं। हैंड हेल्ड डिवाइस आर जनरली स्मॉल इन साइज दैट परफेक्टली फिट इन द फॉर्म। ये साइज़ में बहुत छोटा होता है और इसे हथेली पर आसानी के साथ रखा जा सकता है। दिस डिवाइस कैन बी कैरिड इजीली इन पॉकेट, और जेब में भी रख सकते हैं। अवेलेबल इन स्मार्टफोन एंड टैबलेट और स्मार्टफोन, हर किसी मोबाइल में इजी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो जॉब है वो क्या है, हार्डवेयर को मैनेज करना। एंड्रॉयड एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ पॉपुलर हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। जो मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका एडवांटेजेस क्या हैं? इसके एडवांटेजेस ये है कि इसकी खर्च बहुत कम है, साइज़ और वेट में भी कम है, और हीट भी कम जनरेशन कर रहे हैं क्योंकि लो कास्ट है, और इसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी प्रोसेस स्पीड भी स्लो है, तो इसके लिए इस वजह से इसका हीट भी स्लो है, तो हीट भी बहुत कम जनरेट करता है। मोर रिलायबिलिटी, मोर यूज़फुल भी है। डिसएडवांटेजेस क्या है? सम डिसएडवांटेजेस हैं, लेस स्पीड, ये भी एक इसका डिसएडवांटेजेस है कि इसकी स्पीड कम है, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल इस वजह से कम है बनिस्बत बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम के। स्मॉल इन साइज में बहुत छोटा है, क्योंकि हमने पहले बताया कि इसे हथेली पर भी फिट कर सकते हैं। इनपुट आउटपुट सिस्टम मेमोरी इशू और लेस मेमोरी इज़ अवेलेबल। इसके लिए मेमोरी की भी इस्तेमाल भी बहुत कम होते हैं। तो आज का लेक्चर बस इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।